डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डेटा का जिंदगी में दखल शॉपिंग आदि से आगे बढ़कर हमारी सोच और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यहाँ तक कि हमारी पसंद नापसंद तक पहुँच गया है। हमारी सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियाँ, बैंकिंग लेन देन और तमाम आधिकारिक कामकाज डेटा के मोहताज हो गए हैं। संचार तकनीक दिन ब दिन उन्नत होती जा रही है, लेकिन आज इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल लोगों में भय पैदा करने, साइबर अपराध संबंधी गतिविधियां, मसलन साइबर अथवा डिजिटल वार, साइबर हैकिंग, साइबर आतंकवाद और आपत्तिजनक सामग्रियों को वर्चुअल दुनिया में प्रेषित करने जैसी गतिविधियों में किया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में सरकार ने ऐसे अपराधों पर नकेल कसने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2 बड़े बदलाव करने की बात कही है। पहला बदलाव आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 में किया गया है। इसके तहत सरकार ने 10 एजेंसियों को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी कंप्यूटर की पड़ताल कर सकती हैं, उनका डेटा निकाल सकती हैं और अन्य जानकारियां हासिल कर सकती है। जबकि दूसरा बदलाव सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 में किया गया है, जिसके तहत इंटरनेट प्रोवाइडर्स और साइबर कैफ़े को ऐसे व्यक्तियों को खोजने में सरकार की मदद करनी होगी जो इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करते हैं। सरकार की इस घोषणा से संसद और आम लोगों के बीच खलबली सी मच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों में यह डर न बैठ जाए कि कहीं सरकार उनकी निजता में ताक झांक तो नहीं कर रही है। सरकार द्वारा किए गए फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने जांच एवं प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकारों के दुरुपयोग का एक और हथियार तो नहीं पकड़ा दिया है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का क्या होगा जिसमें निजता को नागरिकों का बुनियादी अधिकार करार दिया गया था। इस लेख में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। यहीं पर एक और सवाल मन में कौंधता है कि कंप्यूटर की निगरानी के संदर्भ में यह आदेश आखिर है क्या और इस निर्णय के पीछे सरकार की क्या मंशा है। इस लेख के माध्यम से हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 10 केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी कंप्यूटर संसाधन में तैयार, पारेषित, प्राप्त या भंडारित किसी भी प्रकार की सूचना की जांच, सूचना को इंटरसेप्ट, सूचना की निगरानी और इसे डिक्रिप्ट कर सकती है। इन 10 केंद्रीय एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि और पुलिस आयुक्त दिल्ली शामिल हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने आईटी
एक्ट 2000 के सेक्शन 69 के तहत एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के अलावा देश की रक्षा और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जरूरी लगे तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी को जांच के लिए आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाज़त दे सकती है। जहां एक तरफ इस कानून की उपधारा 1 के अनुसार निगरानी के अधिकार किन एजेंसियों को दिए जाएंगे यह सरकार तय करेगी, तो वहीं उपधारा 2 के मुताबिक अगर कोई अधिकार प्राप्त एजेंसी किसी को सुरक्षा से जुड़े मामलों में बुलाती है तो उसे एजेंसियों को सहयोग करना होगा और सारी जानकारियां देनी होंगी। यदि बुलाया गया व्यक्ति एजेंसियों की मदद नहीं करता है तो वह सजा का पात्र होगा और इसमें 7 साल तक जेल की सजा का प्रावधान भी है। ऐसा नहीं है कि डेटा की निगरानी और इसका इंटरसेप्शन कोई नई बात है। दरअसल भारत में इसका एक ठीक ठाक इतिहास भी है। तकनीक के जरिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सके, इसके लिए 1885 में ही इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश राज उस समय टेलीफोन पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग करती थी। संदिग्ध लोगों की बातचीत ही सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में होती थी। इसके बाद 1898 में आया भारतीय डाकघर अधिनियम। यह अधिनियम केंद्र और राज्य को सार्वजनिक आपात स्थिति या सार्वजनिक सुरक्षा अथवा शांति के हित में पोस्टल आर्टिकल्स को बाधित करने की अनुमति देता है। इसके बाद देश की आज़ादी के बाद के वर्षों में 1968 में विधि आयोग की 38वीं रिपोर्ट के अनुसार इंटरसेप्शन प्रावधानों पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। यदि कोई व्यक्ति संदेह की स्थिति में आ जाए तो 1973 में यह प्रावधान किया गया था कि CRPC की धारा 91 और 92 दोनों के तहत अदालतें, पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति, डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण से किसी भी दस्तावेज या वस्तु को जांच, पूछताछ और परीक्षण के लिए मंगवा सकते हैं। थोड़ा और आगे जाएं तो पाएंगे कि तकनीकी प्रगति के साथ जब कंप्यूटर का चलन बढ़ा और यह भी अपराध का माध्यम बना तो वर्ष 2000 में भारतीय संसद ने IT कानून बनाया। यह कानून डिजिटल संचार और सूचना के अवरोधन, निगरानी, डिक्रिप्शन और संग्रह को विनियमित करने वाले प्राथमिक कानूनों में से एक है। इसके बाद 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मद्देनज़र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में धारा 69 को शामिल करने के लिए एक संशोधन भी किया गया। वहीं 2009 का IT अवरोधन नियम इस बात को इंगित करता है कि ये आदेश किस तरह जारी किए जाएंगे और इन्हें कौन जारी करेगा और अंत में सरकार द्वारा डेटा की जांच पड़ताल से जुड़े इन प्रावधानों से अलग 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की एक खंडपीठ का निर्णय आता है। यह निर्णय निजता के अधिकार को महत्व देने से जुड़ा है।
अब यहाँ यह सवाल उठता है कि सरकार का हालिया कदम के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में आए उस निर्णय पर कैसा असर डालेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को ध्यान में रखकर निजता के अधिकार को व्यक्ति का मूलभूत संवैधानिक अधिकार माना है। स्टॉप।